नमस्कार। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट की कहानी। एक ऐसा मेडलिस्ट जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो मेडल्स जीते थे वो शायद भारत के लिए नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए जीते थे। हमारी आज़ादी से पहले के जीते हुए वो मेडल जो आज भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रहे हैं। इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आज उस खिलाड़ी की कहानी आपको सुनाने वाला हूं जिनको आज कहा जाता है कि नीरज चोपड़ा से पहले भारत के लिए सबसे पहले एथलेटिक्स में मेडल्स उन्होंने जीते थे। उस खिलाड़ी का नाम है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड का जन्म कलकत्ता या आज के कोलकाता शहर में 23 जून 1875 में भारत में काम के लिए बेस्ड एक अंग्रेज परिवार में हुआ। नॉर्मन की पढ़ाई कलकत्ता में हुई, जहां उन्होंने पूरे भारत में आज भी मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। शुरू से ही नॉर्मन प्रिचर्ड को रनिंग करने का शौक था और कॉलेज से 1894 से उन्होंने बंगाल की रेसिंग स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू किया। वो 6 सालों तक इन मुकाबलों में हिस्सा लेते आए और कई बार कई रेस जीते भी। इसी के साथ ही वो एक बेहतरीन फुटबॉलर भी थे और सेंट जेवियर्स की ही तरफ से उन्होंने एक मैच में हैट्रिक भी ली, जो भारत में इस लेवल पे पहली बार हुआ था। और इसी के चलते 1900 में 25 साल की उम्र में उस साल पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में उनका सिलेक्शन एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग इवेंट्स में हुआ था। वो थी 60, 100 और 200 मीटर्स की रेस, 110 मीटर और 200 मीटर्स हर्डल रेस। अच्छी तैयारी और किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने इन 5 इवेंट्स में से 200 मीटर्स रेस और 200 मीटर्स हर्डल्स में सिल्वर मेडल्स जीते। ये वो मौका था जब उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचा। पर उसी समय सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर किसके लिए वो मेडल्स जीते गए, भारत जो अंग्रेजों का गुलाम था या उनका असली देश ब्रिटेन। ये दोनों सिल्वर मेडल्स किसके लिए जीते गए थे, ये एक पहेली बन गई, जिसकी कंफ्यूजन का श्रेय भी खुद नॉर्मन को ही जाता है। जहां नॉर्मन प्रिचर्ड ब्रिटिश मूल के एक नागरिक थे, वहीं वो बंगाल में रहकर बंगाल की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे। ओलंपिक्स में जाने से ठीक पहले उन्होंने लंदन जाकर एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी AAA की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जो लोग ये मानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन ने वो मेडल्स जीते हैं या उनको दिए जाने चाहिए, वो इस बात को उठाते हैं। वहीं दूसरे लोग इस बात को उठाते हैं कि ठीक ओलंपिक्स से आने के बाद उन्होंने फिर भारत में ही अपनी जगह बनाई और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी तक बने। इस बहस में इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन, जो एथलेटिक्स की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है, उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वो दोनों मेडल्स ग्रेट ब्रिटेन को दिए जाने चाहिए। भारतीय संघ ओलंपिक्स एसोसिएशन के पास गया और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। ओलंपिक्स एसोसिएशन का फैसला फाइनल माना जाता है और वो फैसला आखिरकार भारत के हक में ही आया। वो दोनों मेडल भारत के हक में ही दिए जाएं, ये फैसला हुआ तब तक जब तक कोई और तथ्य नहीं मिल जाते। पर ये तो सिर्फ एक मोड़ था नॉर्मन प्रिचर्ड की कहानी में। अभी एक और मोड़ आना था हॉलीवुड में, जहां नॉर्मन प्रिचर्ड गए और उन्होंने वहां जाकर एक सक्सेसफुल करियर बनाया। 1905 के बाद नॉर्मन आखिरकार अपने मूल देश ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने बसने का सोचा था। लेकिन दौड़ और फुटबॉल के अलावा अब एक और शौक ने उनके मन में घर कर लिया, एक्टिंग। एक्टर बनने के लिए अब वो ब्रिटेन को जल्द ही छोड़कर हॉलीवुड चले गए, जहां उनको उनकी गुड लुक्स के कारण साइलेंट इरा मूवीज में रोल मिलने शुरू हो गए। देखते ही देखते नॉर्मन ट्रेवर को कई बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा और कई बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने करीब 20 सालों तक हॉलीवुड में सेकंड या थर्ड लीड में कामयाबी से काम किया। 1929 आते आते अचानक उनको ब्रेन की बीमारी हो गई,
जिसका इलाज उस समय दुनिया में कहीं नहीं था। उनकी खराब हालत को, उनके मूड स्विंग्स को पागलपन समझा जाने लगा और उनकी बीवी ने उनका साथ तक छोड़ दिया। गरीबी और बीमारी से उसी साल नॉर्मन प्रिचर्ड उर्फ नॉर्मन ट्रेवर का निधन हो गया। उन्हें लॉस एंजलिस के पास ही कहीं दफनाया गया और उनकी कहानी को बहुत लंबे समय तक भुला दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन ने तो 900 से भी ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिसमें से करीब 300 सिल्वर्स हैं, और हमने तो 35 ही जीते हैं, जिसमें से करीब 9 सिल्वर मेडल्स हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन का तो उन 2 सिल्वर से कुछ खास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए तो वो करीब 22% हमारे पूरे सिल्वर मेडल्स हैं अब तक के ओलंपिक इतिहास में। कुछ ऐसा ही इतिहास बनाया था मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई ने, जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया था ओलंपिक्स में कि हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को नहीं बल्कि उनको अपनी आर्मी में शामिल होने का न्योता दिया था। एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने भाई से भी ज़्यादा गोल मारकर देश का नाम रोशन किया था। इंडिया नाउ इन हॉकी अगले एपिसोड में मैं उसी दिग्गज खिलाड़ी की कहानी आपको सुनाऊंगा। आप भी अपने सुझाव हमें ऐसे ही भेजते रहिए। हमारे ईमेल आईडी पे आप हमें मेल करके बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को एक कहानी में आपके नाम से जल्द सुनाएंगे। अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, लौट कर आता हूँ मैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।